डियर फ्रेंड्स, तो अब हम अपने सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। यानी 5 ईयर प्लान में जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहा मॉडर्नाइजेशन, कहीं ना कहीं हमें उसकी बात करनी होगी। तो अगर हम बात करते हैं किसकी फ्रेंड्स, मॉडर्नाइजेशन की, तो देखिए इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम इसको समझना चाहते हैं हम इसके 2 पार्ट्स कर सकते हैं। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्नाइजेशन मीन्स क्या हो गया, हम इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन सिर्फ एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ही मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, इसके साथ में हमें चेंज करना होगा सोशल आउटलुक को भी। सोशल आउटलुक को भी चेंज करना होगा। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी प्लस चेंज इन सोशल आउटलुक क्या बन जाता है फ्रेंड्स, मॉडर्नाइजेशन। यानी मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। तो डेफिनेशन आप शॉर्ट में इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको कि मॉडर्नाइजेशन क्या है। मॉडर्नाइजेशन क्या है डियर, मॉडर्नाइजेशन क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। अब देखिए हमें इन दोनों बातों को भी समझना पड़ेगा कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी क्या है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये दो तरह से हम कह सकते हैं। एक कैसे समझें कि अगर फार्मर को एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी करना है तो वो क्या करेगा। एक फार्मर डियर अपने अगर आउटपुट को इंक्रीज करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो यूज़ करेगा HYV सीड्स। अगर एक फार्मर डियर, एक फार्मर अगर एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी करना चाहता है, उसके लिए वो क्या करेगा, आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है कैसे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करके। बिल्कुल सिंपल, एक फार्मर एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कर सकता है अपने आउटपुट को इंक्रीज करके, कैसे, HYV सीड्स का यूज़ करके। यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का अगर वो यूज़ करता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसने एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी किया है। और उसने अगर एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी किया है तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो इसका मॉडर्नाइजेशन का फर्स्ट पार्ट एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अभी सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम लोग। और सेकंड पार्ट माय डियर फ्रेंड्स क्या था, चेंज इन सोशल आउटलुक। यानी क्या, चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक को चेंज करना होगा। अब ये जो चेंज इन सोशल आउटलुक है माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा भाई, कहीं ना कहीं हम किसकी बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, जेंडर। हम किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कहीं ना कहीं जेंडर एम्पावरमेंट की। यानी कि जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं उनके राइट कैसे होने चाहिए, इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए चाहिए। अगर हम बात करते हैं किसकी फ्रेंड्स, अगर हम चेंज इन सोशल आउटलुक की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, जेंडर एम्पावरमेंट की बात करेंगे। यानी कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए मेल को भी और फीमेल को भी। और देखिए अगर इक्वल राइट्स मिल रहे हैं मेल को और फीमेल को, तो वर्किंग प्लेस पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। और देखिए बात समझ में भी आती है
a society will be more civilized and prosperous if it makes use of the talent of women in the workplace. वो सोसाइटी और अच्छी लगती है और सुंदर लगती है और टैलेंटेड हो जाती है और उसका प्रॉस्पेरस ग्रोथ भी अच्छा होता है जहाँ पे वर्किंग प्लेस पे वुमेन्स का टैलेंट यूज़ किया जाए। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, साथ साथ हमें अपने आउटलुक को भी चेंज करना होगा, यानी कहीं ना कहीं चेंज इन सोशल आउटलुक भी हमें करना होगा। किसके लिए? मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको 5 ईयर प्लान्स का जो हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट गोल है वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। क्या करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात किसकी कर रहे हैं? मॉडर्नाइजेशन की। तो किस तरह हो गया? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आगे, द प्रोड्यूसर्स हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर कैन increase the output on the farm by using new seed varieties instead of using the old ones. Similarly, a factory can increase output by using a new type of machine. Adoption of न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। लेकिन देखिए, अभी इतना कहा गया है लेकिन इसके आगे भी बात है, तो ध्यान से देखेंगे। हाउएवर, मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रेफर ओनली टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो टू चेंजेस इन सोशल आउटलुक। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉडर्नाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से हुआ है। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं उसके अंदर, एक एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और दूसरा चेंज इन सोशल आउटलुक। ओके, तो यहाँ तक की बात तो क्लियर है और इसके बाद हमने अब थर्ड फीचर की ओर चल रहे हैं और ये थर्ड फीचर क्या है हमारा? सेल्फ रिलायंस। यानी कि 5 ईयर प्लान्स का अब हमारा थर्ड फीचर आ चुका है और वो क्या आ चुका है फ्रेंड्स? सेल्फ रिलायंस। तो अगर हम सेल्फ रिलायंस की बात करें तो देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए, कोई भी कंट्री है वो अपना जो डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री है वो अपना डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, कोई कंट्री अपना डेवलपमेंट करना चाहता है अगर, तो वो कैसे करेगा? डेवलपमेंट कर सकता है डोमेस्टिक रिसोर्सेस को यूज़ करके या फॉरेन रिसोर्सेस को यूज़ करके। डोमेस्टिक रिसोर्सेस को यूज़ करके या फॉरेन रिसोर्सेस को यूज़ करके। तो देखिए, अगर हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं तो सेल्फ रिलायंस के अंदर हमें फॉरेन रिसोर्सेस का यूज़ नहीं करना है बल्कि डोमेस्टिक रिसोर्सेज का यूज़ करना है। क्योंकि सेल्फ रिलायंस क्या हो गया? सेल्फ मीन्स अपने पे डिपेंड होना, फॉरेन कंट्री पे डिपेंड नहीं होना। तो सेल्फ रिलायंस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कंट्री को अपना डेवलपमेंट करना है, अगर कंट्री को अपना डेवलपमेंट करना है तो वो फॉरेन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करेगी बल्कि डोमेस्टिक रिसोर्सेज का यूज़ करेगी। तो ये मेन मोटो है किसका? सेल्फ रिलायंस का, या मेन मीनिंग भी इसको हम कह सकते हैं। तो अगर मैं इसको मीनिंग को कहूँ तो हम किस तरह कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज।
सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या गया? इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट करना है थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। डोमेस्टिक रिसोर्सेज के थ्रू डेवलपमेंट करना ही क्या है? सेल्फ रिलायंस। तो आप इसका मीनिंग इस तरह लिख के आ सकते हैं, इट मीन्स, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? इट मीन्स क्या? टू हैव डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट करना है किसके थ्रू? डोमेस्टिक रिसोर्सेज के थ्रू। तो कहीं ना कहीं आपको अभी तक की बात समझ में आ रही होगी। ओके, अभी देखें कि सेल्फ रिलायंस की नीड क्यों है, सेल्फ रिलायंस क्यों ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए, सेल्फ रिलायंस की नीड क्यों है, ये दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सेल्फ रिलायंस की नीड क्यों है, इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक नंबर वन क्या आएगा? देखिए, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं और देखें कि इसका नीड क्यों है, तो हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक बात क्या आती है, अगर हम बात देखें, नंबर वन पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? नंबर वन पॉइंट की बात करें, रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना? फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस, रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, हमें फॉरेन डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है, इसके लिए हमें सेल्फ रिलायंस अपनाना चाहिए। और दूसरी बात क्या आती है? अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, ये हमारा सेकंड पॉइंट बन जाता है। यानी सेल्फ रिलायंस क्यों जरूरी है? दो बातों की वजह से। नंबर वन पॉइंट क्या आता है? रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। और नंबर टू पॉइंट क्या आता है? अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। अब रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस क्या है? देखिए, हमें फॉरेन कंट्री पे डिपेंड नहीं होना। रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया? हमें फॉरेन कंट्री पर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो भी हमारा कंट्री भी आज़ाद हुआ है उसके लिए ठीक भी नहीं है। क्या करें? इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली फॉर फूड, और फूड के लिए तो बिल्कुल ही। सो स्ट्रेस शुड बी गिवन टू अटेन सेल्फ रिलायंस। अभी हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ है तो ये ज़रूरी हो जाता था कि हम अदर कंट्रीज़ पर अपने डिपेंडेंस को कम करें। तो पहली बात क्या आती है? रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। और जो हमारा सेकंड पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है? अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, तो देखिए इसको भी ध्यान से समझें अगर हम, तो क्या समझ में आएगा कि अगर हम फॉरेन कंट्री पे डिपेंड रहेंगे, अगर हम फॉरेन कंट्री पे डिपेंड रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज़ बनेंगी, हमारी जो पॉलिसी हम बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करेंगे, और ये इंटरफेयर हमारी कंट्री के लिए ठीक नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ रिलायंस को पूरा समझ पा रहे होंगे। अभी NCERT जो दे रहा है उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे, सेल्फ रिलायंस की हम लोग बात करें, सेल्फ रिलायंस की। ए नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेस और बाय यूजिंग रिसोर्सेस इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर नेशंस। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी कंट्री डेवलप कर सकता है या तो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके या फॉरेन रिसोर्सेज को यूज़ करके। तो वही बात इसमें कही गई। आगे क्या करें? द फर्स्ट 7 5-year प्लान्स गेव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। जो हमारे फर्स्ट 7 5-year प्लान्स रहे हैं, जो हमारे फर्स्ट 7 5-year प्लान्स रहे, उसमें किसको इम्पोर्टेंस दिया गया है? सेल्फ रिलायंस को इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी कि डोमेस्टिक रिसोर्सेज का हमें ज़्यादा यूज़ करना है। ओके, यहाँ से देखना है तो बड़े ध्यान से देखेंगे। क्या करें? दिस पॉलिसी वाज नेसेसिटी, considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आया है फ्रेंड्स? नेसेसिटी वर्ड पे आप जाइए कि जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है? रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज।
फॉरेन कंट्रीज पे अपने डिपेंडेंस को कम करने के लिए, स्पेशली फॉर फूड। इट इज क्या understandable that people who were recently freed from foreign domination should give importance to self reliance। और ये समझ में भी आता है कि जो कंट्री अभी भी फ्री हुआ है वो किसको किसको किस बात पे फोर्स करेगा कि फॉरेन डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। ओके, तो इतना समझ में भी हमारे आ रहा है। आगे देखेंगे हम, अगर फर्दर इट वॉज फियर्ड दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में मेक इंडिया सॉवरेंटी। सॉवरेंटी आप लोग जानते हैं, आपने लोअर क्लासेस के ऊपर पढ़ा है। सॉवरेंटी मीन्स क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनमें किसका भी रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉवरेंटी की बात करी जाए तो क्या, टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर पॉलिसीज़, यानी जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं या इंटरनल पॉलिसीज़ हैं उनमें फॉरेन इंटरफेरेंस को रोकने के लिए यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस समझें आप, फॉरेन इंटरफेरेंस। यानी इस फॉरेन इंटरफेरेंस को रोकने के लिए भी हमने किसको अपनाया, हमने अपनाया सेल्फ रिलायंस को। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए थर्ड हमारा जो गोल है, और वो क्या है फ्रेंड्स, हम थर्ड गोल की तरफ आ चुके हैं, और वो थर्ड गोल क्या है हमारा, इक्विटी। तो देखिए इक्विटी तो बिल्कुल अगर हम ध्यान से समझें तो इक्विटी के मीनिंग को समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, अब बेसिक नीड्स क्या होती हैं, बेसिक नीड्स में क्या क्या आ जाएगा, तो आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। हम बेसिक नीड्स की अगर बात करें तो हम किसकी बात कर सकते हैं कि फूड की बात कर रहे हैं, शेल्टर की बात कर रहे हैं, क्लोथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, फ्री हेल्थ केयर की बात करेंगे। तो ये जो बेसिक हमारी नीड्स हैं, ये बेसिक नीड्स ऑल पर्सन्स को, जितने भी पर्सन्स हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, उन सब को ये जो बेसिक नीड्स हैं ये पूरी हो जानी चाहिए। तो अगर ये पूरी हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इनकम की जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो भी रिड्यूस होंगी। तो इक्विटी से मतलब हमारा यही है कि बेसिक नीड्स सब पर्सन्स की पूरी हो जानी चाहिए। ओके, तो देखिए इक्विटी को हम लोग समझ रहे हैं, और इक्विटी के अंदर एक बात तो क्या आ रही है कि बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, ये हमें समझ में भी आ रहा है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट गोल्स स्टडी किए, और फर्स्ट हमने कौन सा स्टडी किया था, फर्स्ट हमने ग्रोथ स्टडी किया था, फिर हमने मॉडर्नाइजेशन स्टडी किया था, फिर हमने सेल्फ रिलायंस स्टडी किया था। अब देखिए अगर कोई कंट्री ग्रोथ कर लेता है बहुत अच्छी बात है, और वो ग्रोथ क्या करता है, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू करता है, यानी अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी भी कर लेता है और चेंज इन सोशल आउटलुक भी कर लेता है। और वो ये जो ग्रोथ कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, वो सेल्फ रिलायंस के साथ कर लेता है। यानी क्या, अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज़ करके ही वो ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर उस सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, ऑल पर्सन्स को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सोसाइटी का डेवलपमेंट सही नहीं है। ऑल पर्सन्स को अगर इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहीं पे इंपॉर्टेंट आता है, क्या इंपॉर्टेंट आता है, इक्विटी। यानी कि कोई नेशन ग्रोथ कर ले, मॉडर्नाइजेशन कर ले, सेल्फ रिलायंस के साथ कर ले, लेकिन अगर वहाँ पे इक्विटी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री का डेवलपमेंट सही नहीं है। इसलिए ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस के साथ में इक्विटी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने माइंड में रखना है।
ओके, तो देखिए ज़रा देखते हैं इसको किस तरह से एनसीईआरटी कह रही है। इक्विटी की हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ लाइन्स बाई themselves may not improve the kind of life which people are living। जिस तरह की वो लाइफ जी रहे हैं, यानी कि ऑल पर्सन्स की बात कर रहे हैं हम, खाली रिच पर्सन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुअर पर्सन्स की बात भी कर रहे हैं। उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इफेक्ट नहीं होता है किससे, मॉडर्नाइजेशन से, ग्रोथ से या सेल्फ लाइन से। आगे देखिए क्या करें। ए कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ। यानी तीनों की बात कर ली गई। हमने ग्रोथ की बात भी कर ली, हमने इसकी बात कर ली, हमने मॉडर्नाइजेशन की बात भी कर ली और सेल्फ लाइन्स की बात भी कर ली। आगे क्या कहता है वो, एंड ऑल्सो हैव मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। लेकिन इन तीनों बातों के बाद में उस कंट्री में मैक्सिमम लोग क्या, गरीब हैं, पुअर हैं। तो ये सही है, ये सही नहीं है। आगे देखिए, इट इज इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक prosperity reach the poor sections as well instead of being enjoyed only by the rich। यानी क्या करा है कि ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे पुअर पर्सनस हैं उनके पास भी हमारे इस डेवलपमेंट का बेनिफिट पहुँचे। ऐसा ना हो सिर्फ रिच लोग ही इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्या कर रहा है वो, सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ लाइन्स, इक्विटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन के साथ में, ग्रोथ के साथ में, सेल्फ रिलायंस के साथ में इक्विटी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हमने कोशिश की है कि जो हमारे 5 ईयर प्लान्स के गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको सारे के सारे समझाए जाएं। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी ही मिलेंगे। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो हमारे इस स्टूडियस एकेडमी को आप सब्सक्राइब भी करें। टेक केयर, बाय बाय।